Hi guys, welcome to my channel where I make 9th class maths easy for you to understand and easily available to you. So इस वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ NCERT 9th क्लास की, जिससे हम लोग सबसे पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 1.1. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप लोग ये वीडियो देखते टाइम अपने साथ अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिक्टेट दीज क्वेश्चंस टू यू and it is important for you to keep up with me. Okay, as the first question says, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q isn't 0? Okay, as we know, rational numbers are numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q isn't 0. So क्या हम 0 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? And the answer is yes. क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 0 को 0/1, 0/2 या इवन 0/23 लिख सकते हैं, विच मेक्स इट अ रैशनल नंबर. सो द आंसर इज़ येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर. Okay guys, let's move on to the next question. So the next question says, find 6 rational numbers between 3 and 4. तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 जो कि होल नंबर्स हैं. ओके, 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं. तो ये जो नंबर्स हैं ये p by q के फॉर्म में होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 3 और 4 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है नहीं. इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने हमारी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है. सो वी नो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. जैसे हमें क्वेश्चन बोलता है कि हमें 6 नंबर्स ढूंढने हैं 3 और 4 के बीच में. वो 6 नंबर्स ढूंढने के लिए हम लोग को 6 से एक बड़ा नंबर विच इज़ 7, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है. तो हमें पता है 3 के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में तो वो 1 ही होता है. दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से. तो हमने 3/1 को एक बार मल्टीप्लाई किया 7 से, और फिर 4/1 को मल्टीप्लाई किया 7 से. सो वी गेट 21/7 और फिर 28/7. और इसके बीच में हम लोग कोई भी 6 नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 21 we write 21/7, 22/7, 23/7, 24/7 and 25/7 and 26/7. Thus we get 6 rational numbers between 3 and 4. Moving on to the next question. The next question says find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. सो हमें ये वाला भी क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक नंबर ज़्यादा. जैसे क्वेश्चन में अभी बोल रहा है कि हमें 5 नंबर्स ढूंढने हैं, तो हम लोग 5 से एक नंबर ज़्यादा विच इज़ 6 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम लोग 3/5 और 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 18/30 एंड 24/30. और फिर हम इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में आए हुए जितने भी नंबर्स हैं हम लोग नीचे नोट डाउन कर सकते हैं. तो आई एम हियर नोटिंग डाउन 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 एक्सेट्रा, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. आगे जो क्वेश्चंस है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है. तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द डेफिनेशंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा. तो एज वी नो नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर्स आर नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0. और उसके बाद आते हैं इंटीजर्स विथ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज 0. और रफली कहूँ तो ये सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स all come under rational numbers. Okay, now that you know all this, let me start with the first question, which says every natural number is a whole number. Basically क्या all natural numbers whole numbers हैं? So the answer is yes, all natural numbers are whole numbers, क्योंकि whole numbers 0 से start होते हैं लेकिन natural numbers 1 से start होते हैं. whole numbers में सारे numbers आते हैं like 1, 2, 3, 4. So the answer is yes. Moving on to the second last question. The question says every integer is a whole number. हम लोगों को पता है इंटीजर्स सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन होल नंबर्स बस 0 से स्टार्ट होते हैं. So the answer is false. Not all integers are a whole number. Okay, last question of the exercise. The question says every rational number is a whole number. The answer is again false.
क्योंकि जैसे मैंने बोला रैशनल नंबर्स को हम लोग रफली ऐसे मतलब फ्रेम कर सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इररेशनल नंबर्स ऑफ कोर्स, लेकिन होल नंबर्स ओनली स्टार्ट फ्रॉम 0. So the answer is therefore false. And that was the last question of the exercise. I hope you all liked my video. I hope you guys will also subscribe to my channel, as there will be more videos upcoming, especially the exercise of this very chapter. That's it for today's video, guys. I hope you all see you in the next video. Goodbye.